अध्याय 10। आओ पेड़ लगाए। रिंकू और गोशी का आज स्कूल में आखिरी दिन था। कल से छुट्टी। अध्यापिका ने छुट्टियों का गृह कार्य देने के बाद पूछा, इस काम के अलावा तुम लोग छुट्टियों में क्या करोगे? बिल्लू ने तुरंत उत्तर दिया, मैडम मैं तो क्रिकेट खेलूंगा। मोनी अपनी सीट से उठकर बोला, मैं तो स्विमिंग करूंगा। अब बारी आई रिंकू की। उसने बिना सोचे समझे कह दिया, मैं तो पेड़ लगाऊंगा। अध्यापिका ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा रिंकू, तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। बताओ उसके इस काम में उसकी मदद कौन करेगा? गोशी ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। अध्यापिका ने उन दोनों की खूब प्रशंसा की और कहा, छुट्टियां समाप्त होने पर हम सब देखने जाएंगे कि रिंकू और गोशी ने कितने पेड़ लगाए हैं। रिंकू और गोशी को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। कक्षा के दूसरे विद्यार्थी उन दोनों को ईर्ष्या से देख रहे थे। घर लौटते समय गोशी ने रिंकू से पूछा, यार कहने को तो हमने कह दिया, पर हम पेड़ लगाएंगे कैसे? रिंकू ने लापरवाही से उत्तर दिया, पेड़ लगाना कोई बड़ा काम थोड़े ही है, कर लेंगे। रिंकू और गोशी रोज सुबह घर से निकल जाते, पूरा दिन खेलते रहते, खूब मस्ती करते, शाम को नदी में स्विमिंग करते और घर लौटकर खा पी कर सो जाते। यही सब करते करते छुट्टियां कब खत्म हो गई पता ही न चला। अब स्कूल खुलने में केवल एक सप्ताह बचा था। रिंकू की मम्मी ने याद दिलाया, अब तक तुमने खूब मस्ती कर ली, अब स्कूल का होमवर्क कर लो। अब दोनों दोस्तों को बस्ता याद आया। दोनों सुबह जल्दी जल्दी होमवर्क करके खेलने निकल जाते। घर लौटते समय वे सोचते, ये छुट्टियां इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है। रिंकू की मम्मी उसे नई यूनिफॉर्म दिलवाने के लिए बाजार गई। वहां रिंकू की मुलाकात उसकी अध्यापिका से हो गई। अध्यापिका ने कहा, रिंकू हम स्कूल खुलते ही तुम्हारे लगाए पेड़ देखने आएंगे। रिंकू हक्का बक्का रह गया। पेड़ तो उसने अभी तक लगाए ही नहीं थे। उसे पेड़ लगाना आता भी नहीं था। वह दौड़ते दौड़ते गोशी के घर गया और अध्यापिका वाली बात बताई। गोशी कुछ सोचकर बोला, मेरे दादा के पास बहुत जमीन है, उन्होंने बहुत पेड़ लगाए हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दोनों दादाजी के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी जमीन में नीम, आम और जामुन के पेड़ लगा रखे थे। गोशी की नजर एक नीम के पेड़ पर पड़ी। उसने तुरंत पूछा, दादाजी क्या यह पेड़ आप हमें दे सकते हैं? दादाजी हंसने लगे, पेड़ कोई कार थोड़े ही है जिसे तुम आज यहाँ, कल वहाँ और फिर और कहीं लगा सकते हो। यह पेड़ तो 20 साल पुराना है। रिंकू ने धीरे से पूछा, तो फिर हम आज पेड़ लगाएंगे तो वह इतना बड़ा बहुत सालों बाद होगा। दादाजी ने समझाया, एक पेड़ को बड़ा होने में कई साल लगते हैं, पर तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? गोशी ने उन्हें पूरी बात बता दी। सुनकर दादाजी गंभीर हो गए। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, तुम दोनों कल सुबह 6 बजे यहाँ आ जाना। मेरे पास कुछ बीज और पौधे हैं। पूरी रात वे दोनों सो नहीं पाए। सुबह सुबह वे दोनों दौड़ते हुए दादाजी के खेत में पहुंच गए। दादाजी के कहने पर दोनों ने जमीन की गुड़ाई की, खाद डाला, पानी से मिट्टी को भुरभुरा किया और उसमें बीज डाला, फिर कुछ पौधे लगाए। इस काम में उन दोनों को बहुत मजा आया। अगले दिन स्कूल खुल गया। अध्यापिका ने उन दोनों के पेड़ देखने की इच्छा प्रकट की। रिंकू ने दादाजी के खेत के नीम के पेड़ की ओर उंगली करके कहा, वह देखिए। अध्यापिका ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह पेड़ तुमने लगाया है? यह तो बहुत
पुराना पेड़ है, दादाजी ने बात संभालते हुए कहा। इन दोनों ने नीम के ही पेड़ लगाए हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। दादाजी ने अध्यापिका और दूसरे बच्चों को खेत दिखाया तथा रिंकू गोशी की तारीफ करते हुए कहा, इन दोनों ने बहुत मेहनत से बीज बोए हैं और मुझसे वादा किया है कि हर रविवार को आकर खेत में काम करेंगे। अध्यापिका और सभी बच्चे बोले, हर रविवार को ये दोनों ही नहीं, हम सभी आएंगे, तभी तो चारों ओर हरियाली होगी, सबको ताज़ा हवा मिलेगी।